ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल की बात करें, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर तुम्हारा काम कर ही दिया ही नजर ना ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। करनाल की बात करें, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज का प्रदर्शन इनका हाथ में कटोरा लेकर लोगों से सहयोग मांगना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। खट्टर मर गया आज का प्रदर्शन हम किस तो यही कहना चाहेंगे जी, खट्टर के राज में कटोरा आ गया हाथ में। आज हमें सरकार ने मजबूर कर दिया भीख मांगने के लिए। आज हम सड़कों पे निकली हैं
हमारी बहनें भीख मांगने के हमको घर से बेघर कर दिया इन्होंने। हमारी जब तक मांगी पूरे नहीं होंगी हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद। हमारी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमारे को 2.5 महीने हो गया जी। सरकार ने हमारे मुंह से निवाला छीन लिया, हमारे बच्चों के पेट में खाना नहीं है, हमारे को भूखे पेट सड़कों पे बिठा रखा है, दिन रात यहाँ पे पड़े रहते हैं जी। करनाल में माँ पढ़ाओ? हाँ जी, माँ करनाल की 12 सेक्टर में माँ पढ़ाओ। कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? करनाल से हैं जी। प्रदर्शन आंगनवाड़ी की तरफ से किया गया था, इसके क्या एजेंडा रहा? आज इस आंदोलन को 78 दिन हो गए हड़ताल में हरियाणा में जो चली हुई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की, और अभी भी 40,000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं सड़कों पर हैं। और यहाँ करनाल में महापड़ाव का आज 8वां दिन है। कल सरकार के साथ नेगोशिएशन हुई, वार्ता हुई हमारी, और उस वार्ता में सरकार ने एक प्रकार से हमारे अंदर की बात लेनी चाहिए, और सरकार इस मूड में है कि किसी तरीके से ये बिना कुछ दिए ही चले जाएं और कम देना पड़े, ऐसा सा सरकार का मूड हमें कल की वार्ता में नज़र आया। और आज जो है सरकार ने जो कल हमारी बात को स्वीकार नहीं किया, इसके विरोध में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है। और आज करनाल में हज़ारों की संख्या में वर्कर और हेल्पर जो है वो जुलूस लेके पूरे करनाल शहर में बाज़ारों के अंदर जा रही हैं और लोगों से संपर्क स्थापित कर रही है, लोगों से कह रही हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। और इसके अलावा सरकार लोगों से आर्थिक मदद, ये कह लीजिए कि सरकार ने महिलाओं को सड़कों पे ला दिया है, इसलिए वो उनसे चंदा मांग रही हैं, भीख मांग रही हैं कि ये सरकार ने हमारी हालत कर दी है। तो इस स्थिति में जो है ये आज का प्रदर्शन शुरू हुआ है, जो अभी पूरे कई घंटे तक पूरे शहर के अंदर ये अलग अलग जुलूस, छोटे छोटे जो ग्रुप्स में वो वर्कर और हेल्पर लोगों के साथ जो है वो जा रही हैं, मिल रही हैं और उनसे सहयोग की अपील कर रहे हैं। जय भगवान जी, कल कमेटी की बात हुई थी, जो बैठक हुई थी चंडीगढ़ की बात करें तो कौन कौन सरकार के लोग थे जो, और एक तरफ आपकी कमेटी थी, एक तरफ सरकारी अधिकारी थे, कौन कौन? देखिए, उस बातचीत में जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग की वित्तीय जो सचिव जिनको कहते हैं जी अनुपमा जी, वो शामिल थी। इसके अलावा डायरेक्टर ICDS हेमा शर्मा शामिल थी, राजबाला कटारिया जो ज्वाइंट डायरेक्टर वो शामिल थी। इसके अलावा और भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद था जी। तालमेल कमेटी की ओर से, जो तालमेल कमेटी की दोनों यूनियनों के नेताओं देवेंद्र शर्मा, शकुंतला, पुष्पा दलाल, इसके अलावा कृष्णा जी, और हम CITU की ओर से मैं जय भगवान, और UTUC की ओर से राजेंद्र जी, ईश्वर जी, कई सारे लोग उसकी डेलीगेशन के अंदर शामिल थे। आखिर पेज कहाँ फंसा है? पेच इस बात पे फंसा है, सरकार की ओर से या अधिकारियों कह लीजिए जो सरकार के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा, सारी बातों पर उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली बात कर लेंगे, आपकी मांगों का हल कर देंगे, लेकिन आप एक बार आंदोलन वापसी ले लो, हड़ताल वापसी कर लो, उसके बाद बैठ के सारी मांगों का समाधान कर देंगे। तालमेल कमेटी और सरकारी अधिकारियों के बीच में वार्ता जो चली है वो लगभग कितने टाइम चली है? वो वार्ता लगभग 3.5 घंटे हम कह सकते हैं वार्ता चली है। 3:30 बजे से स्टार्ट होके और लगभग 7 बजे तक वो 3 दौर की वार्ता हमारे साथ हुई वहाँ, जो अनौपचारिक औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं। और अंततः बात यहीं अटक गई कि वो चाहते हैं कि हम बिना कुछ लिए आंदोलन उठा ले और जो हमारी मांग है वो पूरी कर देंगे। क्या आज जो तालमेल कमेटी में जितने बिंदु बनते थे, आप लोगों की मांगे थी, उन बिंदुओं पे बातचीत हुई? बिल्कुल बातचीत हुई। हमारा बिंदु था, सरकार ने कहा हम महंगाई भत्ते के बारे में हम कर रहे हैं प्रोसेस, उसको पूरा कर देंगे, एक्स ग्रेशिया के बारे में हो जाएगा। सरकार अधिकारियों ने जो इनफॉर्मल बातचीत, हम ये कह सकते हैं कि कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि फाइनली उनका वर्जन आ गया, अगर वो आज रहा होता तो हम कोई दूसरी बात करते जी। उन्होंने कहा कि ये जो आपका ड्यूटी टाइमिंग्स जो है इस समय स्ट्राइक टाइमिंग्स का वेतन के बारे में हम सोच सकते हैं, आपकी विक्टिमाइजेशन जो भी आपकी टर्मिनेशन हुई उसकी बहाल की बात हो सकती है, मुकदमों की बात हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि जब तक सरकार कोई कमिटमेंट नहीं करती कि हम ये दे देंगे और ये नहीं देंगे, पहले इस पे आएगी बात, तो क्या दोगे पहले वो रखो, ये तो दे दिया, इस पे रह गया पेज। तो वो कह रहे हैं कि जो हम देंगे एक बार आंदोलन वापस ले लो, बाकी दे देंगे हम। हमने कहा इस पर आंदोलन वापस नहीं हो सकता, क्योंकि आश्वासन के आधार पर हम तो खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी 2018 में, उसी और दे भी दिया, उसको विड्रा कर लिया उन्होंने। कैसे विश्वास किया जा सकता है? विश्वास बहाली तभी हो सकती है जब सरकार 4 कदम आगे चल के ये कहेगी ये 4 मांग तो आपकी स्वीकृत हो गई, एक मांग बच गई, इस पर बोलो आप लागू भी हो, यानी कि मांग जो मांग है जो उन्होंने कह दिया, बातचीत में कह दिया कि ये कर देंगे, आप उसका लिखित में कर दो, खा कि ये कमिटमेंट कर दे कि हम ये कहीं ना कहीं अभी भी मौखिक रूप से ही बोल रहे हैं।
लिखित में नहीं। किस तरह आगे का क्या पड़ाव रहेगा आपका, क्या प्रदर्शन रहेगा आगे के आंदोलन के बारे में असंतुष्टि अभी भी बनी है आपके मन में भी? अभी कोई सफाई नहीं हुई है आपकी तरफ से? नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किस बात की है? कोई सरकार की ओर से कोई वर्जन आया हो, ये हम अपना वर्जन दे रहे हैं। जो हमारी अंदर बातचीत हुई है, सरकार ये कहे कि इतनी मांगे हमने पूरी कर दी है, इतनी मांगे पूरी कर रहे हैं, ये मांग पे बात अटकी हुई है। आप भी कमेटी में थे, आगे क्या अब किस तरह का आगे रणनीति रहेगी आपका, क्या प्रोग्राम? जी, हमारी आगे रणनीति यही रहेगी जी कि जो विधानसभा का हम घेराव करेंगे 4 तारीख को, 2 तारीख से 3 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, 2 तारीख से सत्र शुरू है, उसी का हम घेराव करेंगे चंडीगढ़ के अंदर जाके। यानी कि 2 पड़ाव रहेंगे, एक महापड़ाव करनाल में तो दूसरा महापड़ाव चंडीगढ़ में। फिर करनाल में नहीं रहेगा जी, चंडीगढ़ में चलेगा। फिर महापड़ाव नहीं चलेगा, विधानसभा घेराव अलग है, महापड़ाव अलग है। महापड़ाव तो महापड़ाव है, वहाँ तो फैसला किया तालमेल कमेटी ने, वो ये फैसला किया है कि विधानसभा के सत्र पर विधानसभा का घेराव होगा 2 तारीख को, घेराव वो महापड़ाव नहीं होगा। जी, और करनाल के अंदर ही, करनाल के अंदर ही ये महापड़ाव लगातार चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा जी। इसमें 2 तारीख तक महापड़ाव यहाँ पे चलता रहेगा और 3 तारीख से विधानसभा। थोड़ा बता दो साथ में कौन कौन आपके चंडीगढ़ के साथ में, बता दो। मधु शर्मा जी हैं जो। मधु जी क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या जो सरकार ने आप लोगों से बातचीत की है और महिलाएं लगातार 8 दिन रात यहाँ पर जो पड़े कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अपना घर छोड़ के बाहर आई हैं और जो कि सुरक्षित असुरक्षित रूप में है। सरकार कितनी भी सुरक्षा करे परंतु महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित हैं। तो क्या लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो होती आई, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रही हैं कहीं ना कहीं, और बहनों को कब इनका न्याय मिलेगा? जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये बिल्कुल धरातल में जीरो। यदि ये सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ, हम तो बेटियां बची हुई भी हैं और पढ़ी हुई भी हैं, उसके बावजूद आप ये देखो ना 2.5 महीने से सड़कों पे है। क्या मांग रही हैं? एक रोटी खाने का अधिकार। जो सरकार रोटी खाने का अधिकार बेटियों को दे ही नहीं सकती, वो क्या बेटियां बचाएगी? ये जो धरातल में बिल्कुल जीरो है और सरकार इस नारे पे बिल्कुल फेल है। यहाँ एक बात करना चाहूँगा, बड़े बड़े समागम होते हैं, मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री आते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, करोड़ों रुपये खर्च होती हैं टेंडरों पर, और सिर्फ उस पर एक ही बैनर होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। वो सरकार जो है ना, जो सरकार के पाले में है बड़े बड़े VIP, सिर्फ उनका लाभ करने के लिए जो सरकार है ये बड़े बड़े प्रोपोगंडे रच रही है। सिर्फ ये जो है सरकार पूंजीपतियों की है, गरीबों की सरकार नहीं है। यदि गरीबों की सरकार होती तो सरकार से मांग क्या रही है? आंशिक, और वो भी जो उन्होंने घोषणा करी। सरकार बोलते 10/3/2018 को जो समझौता हुआ था उस समझौते में मैं भी थी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक बात बड़ी मुझे हैरानी है इस बात पे कि मैंने जोश में कह दिया, लेकिन उस जो मीटिंग थी उसमें जो राजेश खुल्लर जी थे, इनके सलाहकार, वो भी तो थे। उन्होंने उस टाइम भी हमें आपस में लड़ाने की बात करी, स्किल्ड और अनस्किल्ड जी। 10,410 और 11,429 पे उन्होंने यही सोचा कि हम इनको आपस में लड़ा दें, लेकिन वो हमारी अपनी बुद्धिमत्ता कहो या हमारा भाईचारा कहो कि हमने अपनी वर्करें समझाई। किस लिए समझाई? कि हर 6 महीने बाद DA किस्त मिलेगी। ये जो इतनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, पहले इंसान क्या कहता था कि हमें रोटी कपड़ा और मकान। अरे मकान गया भाड़ में, कपड़ा भी 6 महीने में एक ही धो के पालेंगे। आज के टाइम में एक दंपति को रोटी खानी भी बहुत महंगी। इस महंगाई के दौर में हमने कहा चलो DA की किस्त मिलेगी, और वो 18 की बात है, हमने कहा था चलो 20 तक तुम 10 साल हो जाएंगे, तुम भी हमारे बराबर आ जाएंगे। हमने अपनी वर्करों को मोटिवेशन किया, समझाया, वो हमारा परिवार था। इन्होंने उस टाइम भी लड़ाई की, लेकिन आज तक वो घोषणा नहीं हुई। फिर वो बोलते हैं मन की बात तो अक्टूबर में हुई है, PM साहब ने 1500 और 750। क्या वो इतने अंतर्दर्शी थे कि उनको मार्च में 2018 में भाई हमने तो दे दिया तुम्हें बहुत? क्या दे दिया उन्होंने? क्या दिया? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं। क्या इससे पहले, एक मिनट सुनिए, अब वेतन कितने दिन से नहीं आपको मिल रहा है? मेन बात 3 महीने से पे ही नहीं है। 3 महीने से कोई पैसा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, कोई पे नहीं है। सबकी रोक हुई है।
और सबसे बड़ी बात है, सरकार जो है ना गूंगी बहरी बनकर यदि ये चाहती है कि हम राज कर ले, तो हम तो वो महिलाएं हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भी धुएं चटा दिए थे। वो बंसीलाल अपने आप में हेकड़ी रखता था ना, तो नगर पालिका की महिलाओं ने ना चंडीगढ़ जेल में बच्चे पैदा किए थे। हम वो महिलाएं हैं। जो वेतन जो 3 महीने से नहीं मिल रहा है आपको, अब आगे क्या कल बातचीत हो, इसमें कोई मांग रखी थी वो देने के लिए कुछ किस तरह का? वो कुछ नहीं है, जब तक वो मौखिक कह रही हैं वो 0 है। अच्छा। अरे जो सीएम लिखित में टेबल टॉक पे कोई घोषणा कर दे तो वो ये कहते हैं कि मैंने तो जोश में आके कह दिया, आवेश में आवेश में कोई भी कह सकता है। तो ये बताओ, तो वो तो आम इंसान से भी। मैडम मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता नहीं आवेश का मतलब क्या बनता है। हाँ, हम वो सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि आवेश की जो है ना क्या डेफिनेशन है उसकी, हमें नहीं पता जी। हम तो परिभाषा क्या हमें नहीं पता। हम तो मामूली गांव की सामाजिक महिलाएं हैं जो एक समाज में काम करते हैं, पेड़ से लेके 6 साल तक के पौधे को तैयार करते हैं और एक स्वस्थ भारत की किसी चीज की घोषणा करनी आदेश में आके। जी धन्यवाद मैडम। क्या कहेंगे, आप भी कमेटी के अंदर थे और एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, और जो यहाँ से आप तालमेल कमेटी गई हैं संतोषजनक जवाब नहीं मिला सरकार की ओर से, क्या कहेंगे, क्या चाहती है सरकार? राज्य महासचिव पुष्पा दलाल, हम जैसे वहाँ कमेटी के बंदे पहुँचे और सरकार हमें बार बार बुलाकर ये देखना चाह रही है कि कितने दम तक आगे तक पहुँच सकते हैं आंदोलन को लेकर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, चाहे हमने 6 बार बुलाओ चाहे 7 बार बुलाओ, तो हमारी वर्कर जो मैदान में डट गई तो अब पीछे हटने वाली नहीं। इरादे और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हाँ जी, हमारा आंदोलन और भी मजबूत होगा और वर्कर हम बोल कर भी आए हैं, चाहे हमारी 5% वर्कर रह जाए, आंदोलन हमारा जब भी जारी रहेगा। जी। सरकार की नीति में ये फर्क है, अगर इनको तोड़ लो, कमज़ोर कर दो, पीछे हट जाएंगी, डर जाएंगी, टर्मिनेट के लेटर काट दो, तो हमारी बहनें इनके इशारे से हमारी बहनें। मैडम दलाल जी, अगर बात करें तो सरकार जब मुद्दे पे आती है, बातचीत करने के लिए बैठती है डेलीगेट्स के साथ, तो वो एक बड़ी सोच समझ के बैठती है और कि हम लोग किसी भी निर्णय पे पहुंचेंगे। तो क्या आपको लगा कि एक तरफ आप लोगों की तालमेल कमेटी और दूसरी तरफ अधिकारीगण, तो क्या लगा कि बीच में कोई ऐसी बात है कि वो चाहते हैं निपटाना? इसमें दबाव तो है विभाग पर भी, सरकार पर भी जी। अपर विभाग सरकार के सामने हमारी फाइलों को ले जाना नहीं चाहते, वे सरकार से डरते हैं अपने दम पर। हमने कल ये बोला भी है, भाई आप हमारी उनसे बात करवा दो जी, हम बात कर लेंगे सीएम साहब से दोबारा। जो वे कहते हैं एक बार होगी दोबारा नहीं करेंगे, मगर दोबारा करके देख लेंगे क्या दिक्कत समय।